क्योंकि इस वक्त जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले नहीं है, सबसे ज्यादा त्रासदीदायक है। 1947 आजादी के बाद से इस देश में कभी भी ऐसी आर्थिक परिस्थितियां रही ही नहीं है। चाहे आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तान को लेकर जो संघर्ष करना पड़ा हो, या फिर 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ हो, या फिर बांग्लादेश वार हो, इमरजेंसी हो, इकोनॉमिक क्राइसिस आया हो, या फिर स्लो डाउन आया हो 2008 में, कभी ऐसी स्थिति नहीं आई। और इस स्थिति के पीछे सिर्फ महामारी नहीं है जिसको कि ईश्वरीय शक्ति का जिक्र इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर करने से नहीं चूक रही है। ये मसला ईश्वरीय नहीं है, आप संभाल पाने की स्थिति में इस देश को नहीं है, इसीलिए यह देश धीरे धीरे अंधेरी गुफा में समाते चला जा रहा है। दोस्तों, ये चेतने का वक्त है। चेत जाइए, जाग जाइए, इस देश के हालात को समझ लीजिए, अन्यथा ये देश अंधेरी गुफा में चला जाएगा और उसके बाद आपके पास कोई विकल्प ही नहीं बचेगा कि आप उस अंधेरी गुफा से बाहर निकले तो कैसे निकले। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो। इतना ही नहीं, जो असंगठित क्षेत्र की स्थिति है उससे बुरी स्थिति इस देश में सरकारी कर्मचारियों की भी हो सकती है। उनको देने के लिए वेतन सरकारों के पास नहीं बचेगा, कोई कर्ज नहीं देगा, रिजर्व बैंक नोट छापने की स्थिति में नहीं रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर IMF और वर्ल्ड बैंक जो लोन देते हैं उसका इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ा देंगे, या फिर वह अपनी पॉलिसीज को लेकर आएंगे कि उसी लाइन पे आप देश को चलाइए, तभी हम आपको पैसा देंगे। ऐसी स्थिति इस देश के भीतर में आ सकती है, क्योंकि इस देश को संभालने का विजन मौजूदा सरकार में नहीं है। ये बेहद कड़े शब्द हो सकते हैं कि एक चुनी हुई सरकार के बारे में इस तरह का वक्तव्य दिया जा रहा हो, और हम कह रहे हैं कि ये सरकार इस देश को चला पाने की स्थिति में नहीं है। चेहरे पर मुस्कान, पार्लियामेंट के भीतर उत्साह, भाषण में ताजगी और मनोरम चीजों से देश के सामने खुद को प्रस्तुत करने भर से यह देश उजियारे में नहीं आएगा। जीडीपी के आंकड़े जो एनएसएनओ अभी तुरंत जारी किए हैं वो बताते हैं कि हमारी जीडीपी जो है 23.9% नेगेटिव में चली गई है। यानी ये श्रिंक जो हुआ है जीडीपी का, वह आजादी के बाद से पहली बार इतना है। जीडीपी का मतलब जो आप समझना चाहते हैं उसको इस रूप में भी समझ लीजिए कि पूरे साल जो भी आप सामान और जो भी सर्विस, उसकी जो पूरी वैल्यू होती है उसको जीडीपी में एक एनालिसिस किया जाता है। जैसे कोई बच्चा परीक्षा देता है तो उसकी जब मार्कशीट आती है तो पता चलता है कि वह किस सब्जेक्ट में कमजोर है। और इस क्वार्टर की यानी अप्रैल, मई, जून लॉकडाउन के वक्त की जीडीपी ने बताया है कि हम किसी भी सेक्टर में पॉजिटिव नहीं है। कहीं पॉजिटिव है तो वह एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिसमें किसानों के लिए इस देश ने कभी कोई काम किया ही नहीं। इस देश में किसानों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंचाई से लेकर बीज से लेकर खाद से लेकर बिजली तक सिर्फ 27% को यह सुविधा है। बाकी किसानों ने अपने आप खुद को खड़ा किया है। वह 3.5% ग्रोथ के साथ है, लेकिन बाकी सारे सेक्टर नेगेटिव में है और -23.9% जीडीपी अगर इन 3 सेक्टर में है, इस 3 महीने के भीतर में है, तो हमको लगता है कुछ आपको अतीत में ले चलें, जिसके बाद आप समझ पाए कि क्यों यह सरकार विजनलेस है, वो संभाल पाने की स्थिति में नहीं है। और लॉकडाउन से ठीक पहले की स्थिति या लगातार जो डाउनफॉल हो रहा है इस सरकार का इकोनॉमी को संभालने के लिए, कैसे क्राइसिस में इस देश को ले आकर उसने खड़ा कर दिया है हर सेक्टर के लिहाज से। समझिए, आज जिस जीडीपी का पहले 3 महीने जो फर्स्ट क्वार्टर जिसको कहते हैं 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल, मई, जून में इंडस्ट्री सेक्टर -38.1%, सर्विस सेक्टर -20.6%, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर -39.8%, ट्रेड होटल -47%। कल्पना के परे है यह स्थिति इस देश के भीतर में आ गई। डबल आप खर्च कर रहे हैं, उसमें इस नेगेटिव को भी जोड़ रहे हैं, यानी बढ़ते जा रहा है। यानी अगर सब कुछ सामान्य भी होता, ये कल्पना के परे, अब तो और बुरी को देनी थी। ये कमाल की स्थिति है। ईएमआई में आपको अब इंटरेस्ट के साथ देना है, यानी इतने दिन हम लोग स्टैंड स्टिल की स्थिति में थे, जो ईएमआई चुकानी होगी उसमें हमको पैसा देना है। और ये सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर कहे कि ईश्वरीय सोच है ऐसी कि इस बार जो महामारी आई है, महामारी से पहले की स्थिति को देखिए, दुनिया के किसी भी देश से तुलना करना शुरू कीजिए, समझना शुरू कीजिए, किसी एक सेक्टर को उठाइए, इंपोर्ट को उठाइए या एक्सपोर्ट को उठाइए, किसी भी देश के साथ जो आपके व्यापारिक संबंध है उसको उठाइए। जब आप एनालिसिस करना शुरू करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि 2017 के बाद से इस सरकार के हाथ से इस देश की इकोनॉमी के धागे सारे टूट चुके थे, निकल चुके थे। उसके बाद यह देश अपनी स्थितियों में जी रहा था, अपने तरीके से चल रहा था जो चीज चल रही थी। इस महामारी ने यह काम जरूर किया कि 3 महीने जब इस देश की पूरी तरह बंद कर दिया गया और उसके बाद इस देश को चलाना है तो सबकी आंखों से सारे नूर गायब हो गए हैं। कैसे आप चीजों को संभालेंगे? आजादी के बाद की सबसे विकट आर्थिक परिस्थितियों को जीने के लिए उसी सरकार के हाथों हमको उजाले में आने की सोचना है जिस सरकार ने अंधेरे में पहुंचा। क्या यह संभव है? कैसे संभव है?
अब सवाल यह नहीं उठता है कि इसके तौर तरीके क्या होंगे। इस देश के भीतर में जो छात्र जो संघर्ष कर रहे हैं कि परीक्षाओं को लेकर स्टूडेंट्स स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ऑनलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहां एवरेज जो है वो 27% को पार कर पाने की स्थिति में नहीं आ पा रहा है, तो क्या आर्थिक तौर पर इस देश को पूरी तरीके से लोगों को बंधक बना लिया जाएगा और कल आने वाले वक्त में कहेंगे कि हम लोग फाइनेंशियल इमरजेंसी का ऐलान करते हैं जिसमें अब हम ही सारी चीजें तय करेंगे, आपको कितने पैसे बैंक से मिलेंगे, कितनी रोटी आपको खानी चाहिए। और यह गुलामी एक जीती हुई सरकार जो बहुमत के साथ सत्ता में मौजूद है, अगर वो ना संभाल पाए तो क्या 5 साल इंतजार किया जाए? ये सोचिए जरूर अब, क्योंकि यह स्थिति बिगड़ेगी। और अभी तो सिर्फ अप्रैल मई जून का आया और हम लोग सितंबर में घुस चुके हैं। जुलाई में कोई काम नहीं हुआ, अगस्त में कोई काम नहीं हुआ, सितंबर में भी तमाम जगहों पर लॉकडाउन हो गई है। ये 3 महीने के जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद हम लोग 3 महीने आगे बढ़ चुके होंगे, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में अब इस 3 महीने का रिजल्ट आएगा। इस बीच में सोचिए क्या स्थिति इस देश की होने वाली है। संभल जाइए, जाग जाइए, होश में आइए। देश को कम से कम अंधेरी गर्त में जाने से रोकने के लिए आवाज तो निकालना शुरू कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।